your hydration hair spa treatment, Anya Shikakai, Steamer, soft or silky boy, your hydration hair spa treatment. मुलाकात कराने जा रहा मैं हिमाचल के सीएम साबका सीएम शांता कुमार जी नाल। शांता कुमार जी बिल्कुल मेरे नाल ने। सब तो पहला आओ पुछते हैं इन्हां कोलों कि पंजाब दे विच जो चोणां निकल चुकियां कि की है इन्हां नूं लगदा कि पंजाब दे विच सीटां दे उपर की है। मैनूं ऐसा लगता है कि जो सारे भारत हो रहा वही पंजाब में जरूर होएगा। देखो दो तीन गल्लां बिल्कुल साफ ने। भ्रष्टाचार है, हर कोई मनेगा कि है। महंगाई है, हर कोई मनेगा कि है। और उन लोगों को समझ आ गया कि अज की महंगाई का सबसे बड़ा कारण दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है। दो गल्लां ते एस्टैबलिश्ड ने। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ महंगाई वधी और महंगाई भारत के हर आदमी की कमर तोड़ती चली जा रही है। तीजी चीज 10 साल हो गए कांग्रेस में बैठे। इन्हां तिन्ना गल्लां तो बाद ये निश्चित है लोग बदल करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इस करके मैंने लगता है कि हर जगह ऐतकी दा वोट फॉर चेंज बदल वास्ते वोट हैगा और दिल्ली सरकार निश्चित रूप बदलेगी। ऐसे किसी किस्म का हुण शक बाकी नहीं। शांता जी जिवें तुसीं पंजाब के प्रभारी हो ते पंजाब दे विच कुछ माहौल जिहड़ा है उल्ट देखने को मिले भी लोग जिहड़े हैं कुछ महंगाई करके जां इंडस्ट्रीज सीगे ज़्यादातर वो सरकार तो खपा सीगे। इहदे बारे तुहानूं की लगदा है? कुछ नहीं, जिथे सरकार होंदी है उत्थे थोड़ी बहुत नाराजगी लोगों की रहिंदी है। और पंजाब सरकार च वैसे तो सारा गठबंधन बड़ी अच्छी तरह नाल चल रहा। प्रकाश सिंह बादल एक बड़े ही योग्य और अनुभवी मुख्यमंत्री उत्थे हैं। लेकिन पंजाब सरकार दी कुछ नीतियों के बारे कुछ लोगों को इतराज सी, आपत्ति सी। उन्होंने आखिरी दिन ठीक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी गल रही होगी। लेकिन मैंने लगता है कि मैं हिमाचल च देख रहा जदों जदों चुनाव निकट आ रहा लोगों का ध्यान प्रदेश तो हट के पूरी तरह दिल्ली भ्रष्टाचार, महंगाई, दिल्ली की सरकार हटानी और नरेंद्र मोदी। फोकस जरा है वो दिल्ली नरेंद्र मोदी हो जाता है और उहदे फिर प्रदेश सरकार दी कमियां वो सारियां ओझल हो जाती। महंगाई की गल की है कि अज महंगाई जी है चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। जे सरकार जी है अपनी बनती है तो थोड़ी महंगाई के उपर है किवें करना? निश्चित रूप से देखो महंगाई का सबसे बड़ा कारण है जी लुट अज दिल्ली हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि जिन्हां लोगों को सरकार बना के देश का काम करने का जिम्मेदारी दी आज वही लुट रहे हैं। प्रधानमंत्री बैठे रहे, देश लुटता रहा। प्रधानमंत्री बैठे रहे, एक मंत्री 2-2 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करता रहा। ये पहला मौका है कि 125 करोड़ विचों चुन के जिहड़े लोग दिल्ली गए उन्होंने 70-80 मंत्री बनाए। 125 करोड़ चुन के 70-80 मंत्री और उन्होंने मंत्रियों च कुछ मंत्रियों की हालत ऐसी हुई उन्होंने 2-2 लाख करोड़ का घोटाला किया, पकड़ने पे, गिरफ्तार करने पे और तिहाड़ जेल बंद करने पे। तो इस करके जो इस वक्त सारी स्थिति है जदों ये भ्रष्टाचार बंद होएगा महंगाई अपने आप रुकेगी। इको चीज सी कि इस सरकार दे विच भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था। सरकार असी चलाते थे, बेईमान सरमाएदार सरकार नहीं चलाते सी। इस करके तो सारी सरकार बनेगी, ईमानदारी नाल मजबूती नाल सरकार चलावांगे, महंगाई डेफिनेटली दूर होएगी और असी निश्चित रूप नाल लोगों को राहत देन सफल होवांगे। सारा जी है चर्चा पूरे हिंदुस्तान के दिग्विजय जी की चल रही है, उन्होंने बारे तुहानूं की है? दिग्विजय जी ने जो कुछ किया मैं तो उसकी तारीफ करांगा। उस व्यक्ति ने अपने संबंधों में हिम्मत नाल स्वीकार कर लिया और मैं समझदा कि मैं तो इस मामले 2 गल्लां कहना चाहूँगा। एक तो है कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की एक गल उजागर हो गई,
व्यक्तिगत जीवन दियां गल्लां उजागर नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी ते किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोगों को अधिकार है आपस च प्यार करन, झगड़ा करन। व्यक्तिगत जीवन दे विच अगर दो लोग आपस प्यार करते हैं उहदे विच किसी को कोई परेशानी इतराज नहीं होना चाहिए। और मैं समझना कि इस किस्म के जिहड़े निजी मामले ने उन्हां च राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। मैनू इस चुनाव च सब तो बड़ा दुख है कि देश की राजनीति की बहस का स्तर बहुत नीचे आ गया। मैं समझना कि भारत की राजनीति का नैतिक पतन तो पहला हो चुका सी, आर्थिक पतन भी हो गया, इस चुनाव च वैचारिक पतन भी होया। मैनू याद एक दिन ये खबर आई कि छत्तीसगढ़ नक्सलवादियों ने 16 बंदे मार दिते और दूजे दिन अखबार में की चर्चा सी, बहस का इशू की सी, किस नेता दी कितनी पत्नियां ने, कौन नेता अपनी पत्नी को कदों मिलता है। क्या कमाल का गल है। बुनियादी सवाल ने नक्सलवाद बढ़ रहा, देश वास्ते खतरा पैदा हो रहा, महंगाई, भ्रष्टाचार है, उस गल से चर्चा करो, ऊल जलूल व्यक्तिगत गल्लां। ते मैं समझना कि इस चुनाव च सब तो दुर्भाग्यपूर्ण गल, सब तो चिंताजनक गल मैनू लगी कि बहस जिहड़ी है वो बुनियादी मुद्दों तो भटक गई, व्यक्तिगत ऊल जलूल गल्लां ते अटक गई है और बहस का स्तर नीचा होया है। ये नहीं होना चाहिए। संधू जी जिवें काले धन की गल करिए कि काले धन बारे जिहड़ी है अज पूरे लोग ही उस वाल तुरे हुए ने, उहदे बारे तुहाडा की है? सरकार दे मतलब सेंटर चाहती है काले धन वाला। मैं सब तो पहला तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना, बधाई देना। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की घोषणा कर दी, जरा मैं समझना कि इस विषय बड़ा ऐतिहासिक कदम होएगा। लगभग 100 लाख करोड़ रुपया भारत के गरीब लोगों का लुटिया होया विदेशी बैंक जमा है। केवल भारत नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश ने जिन्हों के बेईमान लोगों ने पैसा लुट के विदेशी बैंकों के गुप्त खाते जमा कराया। पिछले 8-10 साल तो राष्ट्र संघ ने चिंता की थी, 6 साल लगातार बहस की थी राष्ट्र संघ ने, और फिर उन्होंने एक कानून बनाया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिहदे दुनिया के सारे देशों ने हस्ताक्षर किए। उसका उद्देश्य यह है कि किसी देश के बेईमान लोगों ने पैसा किसी दूसरे देश में जमा कराया हुए तो वो अपना पैसा वापस ले सकते ने। ये तय हो गया। मैं भारत की पार्लीमेंट के एक डेलीगेशन न्यूयॉर्क गया, मैं 15 दिन रहा, 3 बारी मैंने बोलने का मौका मिला और मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन करप्शन से बहस हुई 6 घंटे की मैं उत्थे सी। मेरे तो पहला स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधि बोलिया और उसने अपने भाषण च कहा कि साडे देश के बैंकों में दुनिया के बेईमान पॉलिटिशियन का चोरी का माल जमा है। ये शब्द उहदे ने, दुनिया के बेईमान पॉलिटिशियन का चोरी का माल साडे देश के बैंकों में जमा है, असीं ये वापस करना चाहते हैं। उन्हें कहा कि साडी पार्लीमेंट ने स्पेशल कानून बनाया है कि जड़ा भी देश पैसा मंगेगा असी पैसा वापस करांगे। ये मेरे सामने उन्हें किया, बाद मैनू मिले और धन्यवाद किया तो उन्हें मैनू शब्द कहे कि साडे देश के माथे ते कलंक का टीका है कि बेईमाना का पैसा साडे कोल है, असी चाहते हैं ये पैसा जल्दी तो जल्दी वापस आए। मैं न्यूयॉर्क तो वापस आया, प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि के भाषण की कॉपी लगाई और मैं लिखा, प्रधानमंत्री जी मेरे सामने उन्हें किया और कितने किया, दुनिया की सब तो बड़ी पार्लीमेंट में किया कि पैसा वापस करना चाहते हैं। मैं क्या होड़ तो तुसी पैसा मंगो, अपना पैसा वापस ले आओ। उस कानून के मुताबिक दुनिया के 20 देश पैसा वापस ले चुके, भारत ने पैसा मंगिया तक भी नहीं है। और मैं बड़ी मजेदार तुम गल दसा कि हिटलर ने सैकंड वर्ल्ड वार च यहूदियों का कतलेआम किया, लखा मारिया होते, और उस वेले कुछ यहूदियों का सोना और पैसा किसी तरह नाल स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा हो गया सी। उन्होंने किसी को पता नहीं सी ते जिहड़े यहूदी अमेरिका च बसे उन्होंने पता लगा, उन्होंने अमेरिका सरकार को कहा कि इस साडे बुजुर्गों का पैसा सोना स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है।
अमेरिका सरकार ने कमेटी बनाई, पूरी खोज की और मुकदमा किया स्विट्जरलैंड के बैंकों से 4,53,000 दावेदारों 4,53,000 दावेदारों अरबा रुपया वापस मिल गया, लेकिन भारत की सरकार पैसा नहीं मांग रही। कारण क्या है? कारण यह है कि स्विट्जरलैंड के बैंक के गुप्त खाते जिन्होंने लोगों का पैसा है वो बहुत सारे इन्हों के नेता ने। और एक आरोप लग्या, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्विट्जरलैंड के एक मैगजीन का पेश किया जिहदे दुनिया के 20 लोगों के फोटो, अकाउंट नंबर और किस बैंक कितना पैसा, उहदे भारत के कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम सी। राजीव गांधी की फोटो लिखी दी सी, लिखा सी कि यह अकाउंट नंबर है, इन्ना पैसा उत्थे है। मैं कहा सी कि कांग्रेस से जवाब दे ये फोटो ये अकाउंट नंबर ठीक है कि नहीं है, जे गलत है तो दसन और उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर। मेरा आरोप यह है कि असी पैसा इस करके नहीं मंग रहे, जदों पैसा मंगांगे उन्होंने लोगों का ना सामने आएगा ते ना तो इन्हों लोगों का है जिन्होंने देश तो लुटिया उन्होंने नाम वो नहीं दस सकते जिहड़े लुटन शामिल है। इस करके कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिस्टोरिकल है और क्योंकि साडी सरकार आने वाली है उस तो पहला इन्वेस्टिगेशन टीम तय हो गई। इन्वेस्टिगेशन टीम खोज करेगी, उन्होंने बेईमाना का नाम भी सामने आएगा और लखा करोड़ा रुपया जरा विदेशी बैंक का जमा है वो भारत वापस आएगा। मैनू अज दियां अखबारों का सब तो महत्वपूर्ण समाचार यह लगता है जरा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जी मैं पंजाब हिंदुस्तान तो हट के आप हम हिमाचल की गल करिए कि 4 सीटों के उपर जो है हिमाचल दी चोणों बहुत ही घट समा रह गया है। की लगता है इन्होंने 4 सीटों के उपर अपना कितनी सीटां लेके जाता? देखो जी, हिमाचल च एक शक सी लोगों मैनू भी हैगा सी, वो शुबा साफ हो गया कि शिमले में जी सरकार होती है पार्लीमेंट च लोग उन वोटा पाते हैं, लेकिन ये साफ हो गया कि एक गल है कि हिमाचल च नहीं चलेगी, नहीं चल रही। और ये भी सब तो बड़ा प्रमाण मैं मानना कि नरेंद्र मोदी जी सुजानपुर आए, जबरदस्त रैली, 10 दिन बारिश सी, बर्फ पै रही सी, सरकार साडी हिमाचल नहीं, लेकिन घट तो घट 1 लाख लोग उत्थे इकट्ठे हुए। वैसे कुछ लोग 1.25 लाख 1.5 लाख भी दसते हैं, घट तो घट 1 लाख लोग सुजानपुर नरेंद्र मोदी जी को सुनने वास्ते आए। और कुछ दिन तो बाद कांग्रेस की रैली धर्मशाला, राहुल गांधी आए, सरकार उन्होंने मौसम बिल्कुल ठीक सी, ज्यादा तो ज्यादा 25,000 लोग आए। ये 2 रैलियां की हिमाचल के पिंडा तो आने वाले लोगों की संख्या दर्शाती है कि हिमाचल के लोगों ने भी फैसला कर लिया कांग्रेस को हटाना, भाजपा को लियाना। शांता जी पिछले समय कुछ आवाजा हो भी शांता कुमार जी पार्टी तो जी है मतलब संन्यास लै रहे हैं तो मुड़ के फिर अज जी है पब्लिक के पहुंचो की सी नहीं, इस तरह कि मैनू राजनीति बड़ा लंबा समय हो गया। मैं अज तो 51 साल पहला, अद्धी सदी पहला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का दायित्व पूरा करके घर वापस आया, पालों पर वकालत शुरू की थी। मेरे पिंड के लोगों ने मैनू अपना पंच बनाया ते पंच बन के फिर 50 साल में कितने कितने पहुंचा, कई बारी जितया और मेरे जे आदमी नू, साधारण व्यक्ति नू ईश्वर ने, पार्टी ने, जनता ने बड़े बड़े पदों से बिठाया, प्रदेश और देश की सेवा करने का मौका मिला। तो पिछली मैं सोचा हूँ चुनाव बड़े लड़े, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता सी, थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहता सी, कुछ लिखना चाहता सी, क्योंकि मैं मूल रूप में हिंदी का लेखक है। मेरी यहाँ 16 किताबां छप चुकी ने, 5 उपन्यास छपे ने। मेरे दिमाग च कुछ 2-3 उपन्यास लिखण की एक कल्पना कई दिनों तो मंडरा रही है। तो मैं सोचा हूँ मैं चुनाव न लड़के लिखण का कम करा, लेकिन फिर अपनी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ता ने बड़ा आग्रह किया कि नहीं, असाधारण चुनाव है, देश को बचाने का सवाल है। तो फिर उन्होंने पार्टी दे और कार्यकर्ता का आग्रह सी,
उस दे आधार से मैं फिर अपना निर्णय बदलिया। साडे नाल बिल्कुल मेरे नाल बैठे ने पंजाब इंडस्ट्री सैल के को कन्वीनर पवन बिज जी ते इन्हां दे नाल जिले तो को कन्वीनर कपूर साहब बैठे ने जो कि पंजाब के दौरे तो बाद अज हिमाचल के दौरे पर आए हुए हैं। एक बार फिर मैं इत्थे आए साडे बिल्कुल नाल मेरे भाई साहब जो पंजाब के हिमाचल के वाइस प्रधान ने वो भी डॉक्टर अजीब जी इन्हों का भी तह दिल तो धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज सानू जो समा दिता है। एक बार फिर असीं जी आं आखदे हां, स्वागत करते हैं। Get admission in Concordia University, Wisconsin without IELTS, TOEFL, GRE, GMAT. Courses available in graduates and master level programs. For further queries, contact हेल्थ इज वेल्थ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रगति सोही, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि सेहत ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है।